प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। इस सुबह की प्रार्थना में सभी भाइयों बहनों के लिए प्रणाम करते हैं यीशु के नाम से। यीशु सबको आशीर्वाद दे, आशीषों से भरपूर करें। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, हे तू महान है प्रभु। हे परमेश्वर, तेरी महानता के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्वर्ग के परमेश्वर, आकाश के परमेश्वर, हे मेरे परम पिता परमात्मा, तेरी सत्यता के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। जो वचन प्रभु तूने बात की है, वो वचन सारे इस भूमि के ऊपर ज्यों के त्यों प्रभु हे परमेश्वर सत्य के प्रतीत हो रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी समय है कि हर एक इंसान अपने आप को चेंज कर ले, पापों से बचा ले, मूर्ति पूजा से बचा ले, मर्डर हत्या से बचा ले, और चोरी से लूटपाट से बचा ले, व्यभिचार से बचा ले, शराब पीने से बचा ले। हे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि महाप्रलय आने वाला है और वचन भी कहता है। इस वचन के लिए प्रभु बात कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। ये हमारे धन्यवाद की बलि को स्वीकार करके आशीषों से भरपूर कर प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सुबह की प्रार्थना में प्रभु ने आज का वचन हमारे लिए भजन संहिता 46 चैप्टर फर्स्ट वचन से 3 वचन तक, ओनली 3 वचन में प्रभु ने बहुत बड़ी बात बताई है। यहाँ पर प्रभु का ध्यान करते हुए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? हमारा शरण स्थान है और गढ़ है और हमारा रहने का एक जरिया है, जिसके जरिए ही हमें भूमि के ऊपर सत्यता से और हर तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये जरिया प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर की शरण लेना है, परमेश्वर यीशु मसीह को मान लेना है, और किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो मानेगा वो पाएगा, जो नहीं मानेगा वो खोएगा। वचन बता रहा है, यहाँ पर हेडिंग है 46 अध्याय पहले वचन से 3 वचन तक। यहाँ पर हेडिंग, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा कौन है? शरण का स्थान है, कि उसकी ही शरण लेने से हमारे को इस भूमि के ऊपर जगह मिलती है, प्लेस मिलता है, क्योंकि भूमि उसकी है, आकाश उसका है, सब कुछ उसका है। इसलिए परमेश्वर हमारा कौन है? शरण स्थान है। इसलिए हम उसके स्थान में आके, उसके पवित्र कदमों में आके, पवित्र पादों में आके उसके लिए विनती करना है, प्रार्थना करना है। तो यहाँ पर पहला वचन बता रहे हैं प्रभु, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भी भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच से टल जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। देखो कितना अच्छा वचन बता रहे हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, क्योंकि संकट के समय, अभी बहुत बड़ा संकट का समय चल रहा है। हे परमेश्वर, कितनी जगह बाढ़ें आ रही, कितनी जगह सुनामी आ रही, कितनी जगह भयंकर तूफान आ रहा है, भयंकर प्रलय हो रहा है, भयंकर हवाएं चल रही हैं और भयंकर तूफान में आके सर्वनाश हो जा रहा है। इसलिए परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हुए हमारी आत्मा से हमारी समस्याओं की बलिदान करना है। पवित्र आत्मा से हम उसके लिए समर्पित हो जाना है, क्योंकि सारी समस्याओं और सारी मुसीबतों को उठाने वाला एक ही परमेश्वर है। इसलिए आइए भाई और बहनें, हम सब मिलके उसकी शरण लें और उसको मान लें, ताकि हमारे ऊपर से मुसीबतें का पहाड़ टूट जाए, पहाड़ हट जाए और हमारे ऊपर से मुसीबत दूर हट जाए। क्योंकि कितने लोग डूब के मर जा रहे हैं, कितने लोग भूकंप में फंस के मलबे में मर जा रहे हैं, कितने लोग हवा में उड़ के नहीं कहाँ कहाँ जाके मर जा रहे हैं, और कितने लोग हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं। तो इस तरह से वो तड़फन हमारे को ना उठाना पड़े। ये नहीं सोचना हम यहाँ पर बहुत सुरक्षित हैं और हम अच्छे स्थान में बैठे हैं, हम ऊंचे स्थान में बैठे हैं। परमेश्वर एक ही झटका देता है और हवाएं चलती हैं, और हवाओं के जरिए क्या क्या नहीं होता। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें
10-10 स्टोरी क्या 50-50 स्टोरी बिल्डिंग भी नाश हो जा रही हैं और मलबे में जाके दब के फंस के मर जा रहे हैं। तो हम सिर्फ तमाशा नहीं देखना है, वो सब देखने के बाद में हमारे दिल में डर बैठ जाना है। किसका डर? कि हम इस संसार में जो पाप हो रहा उससे दूर हट जाएं और परमेश्वर की शरण में जाके उनसे क्षमा मांगें कि ये परमेश्वर, अभी तक हमने जो भी गलतियां की हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो या चाहे जैन हो, इसमें परमेश्वर की संतान सभी एक ही हैं, क्योंकि परमेश्वर सबका एक ही है। अलग अलग परमेश्वर सब हम लोगों ने बनाए हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर परमेश्वर हमारे को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? और पहाड़ समुद्र के बीच ढल जाए, समुद्र के बीच में पहाड़ है और कहाँ गायब हो जाएगा, भरोसा नहीं। उस पहाड़ के ऊपर पूरा बसा हुआ है, बस्ती बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है, नगर, बड़ा बड़ा नगर, महानगर बसा हुआ है। वो पहाड़ यदि समुद्र के अंदर डूब जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हालेलुया! हम कहाँ जाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। हम कहाँ जाएंगे? यदि हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को बुलाएंगे और उसकी शरण लेंगे तो उन्होंने हमारे को हाथों हाथ उठा लेगा। हालेलुया! और परमेश्वर हमारे को बचा के रक्षा करेगा। और सपोज हम प्रभु में हैं और यदि एक दिन सबको मरना है और यदि मर भी गए तो परमेश्वर को, हमारे को परमेश्वर का धाम और परमेश्वर का पवित्र स्थान, पवित्र नगर मिलेगा, ताकि हम उसमें उनके द्वारा वास करें, निवास करें उसके स्थान में। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हटो बेटा, ये देखो हमारे पास बिल्लियाँ भी, कुत्ते भी भगवान की स्तुति करते हैं। उसके लिए धन्यवाद। सुन रहे थे बैठे बैठे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बिल्ली के बच्चे हैं, क्योंकि भगवान ने, ये देखो ये और एक और जा रही है, जाओ बेटा जाओ। तो प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर वचन, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए, जो समुद्र गरजेगा, तूफान आएगा उसके अंदर और हवाएं चलेंगी और हवाओं से पूरा जो बोलते हैं समुद्र में ज्वार भाटा उठता है और समुद्र उफान देता है, तो उसके अंदर से फेस उठता है, तो उसमें किसी का भी पता नहीं चलता। जैसे साबुन का फेस होता है वैसे समुद्र में फेस उठता है, झाग उठता है और उसमें कहाँ इंसान सांस भी नहीं ले पाता, वहीं डूब के मर जाता है, क्योंकि कोई को दिखाई भी नहीं देता कि ताकि इसमें कोई गिरा है तो उठाएं। तो इस तरह, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। पहाड़ बड़े बड़े जो जब उसको समुद्र में घेरते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को ऐसा झोंका चलता है, तो कहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ भी डूब जाएंगे और कांप उठेंगे, पहाड़ हिलेंगे तो भूकंप आ जाएंगे। तो इस तरह इस छोटे से वचन के लिए भगवान के लिए धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम सब प्रभु की शरण ले। आज ही आप लोग अपने दिल में मान लो, ये नहीं सोचना हमारा ये काम होएगा तो हम प्रभु की शरण में जाएंगे और प्रभु को हम ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं। हम बपतिस्मा लेंगे या हम उनको मानेंगे, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, ये हम जो सोचना भी हमारे दिल में महापाप है। आज समय है, हालेलुया, आज का दिन प्रभु ने बनाया है, आज प्रभु ने बात की है, तो आज ही आप इमीडिएट मन में सोच लो कि हमें अभी किसी के पास नहीं जाना है, हमें प्रभु यीशु के पास में जाना है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, हमारा गुरु है, हमारा माँ है, हमारा बाप है, हमारा भाई बहन बंधु मित्र सभी हैं। तो हम किसी के शरण में नहीं जाना है। हमारे ऊपर मुसीबत आई तो हम प्रभु की शरण लेंगे तो वही हमारे को बचाएगा। इंसान तो एक जरिया है, परमेश्वर को याद करेंगे तो परमेश्वर एक जरिया बना के इंसान को बचाने के लिए भेजता है। तो हम उनके जरिए से, प्रभु के जरिए से बचेंगे या मरेंगे या क्या होंगे, वो उसके हाथ में लिखा हुआ है सब कुछ। लेकिन आज हम उसकी शरण में जाने से परमेश्वर यह गारंटी बता रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूँगा। हालेलुया, अपने कदमों में ले लूँगा, अपने कदमों में तुम्हें मैं अपना मार्ग दिखाऊँगा। तो प्लीज़ दया करके आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन और दिल और दिमाग में पवित्रता की भावना आ जाए और जो हमारे घर में बिना
बोलने वाली बेजान मूर्तियां हैं, उनसे हम दूर हट जाएं, क्योंकि वचन कहता है मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा पाप है। मूर्ति पूजा वचन के अनुसार महापाप है। तो ये वचन सिर्फ मानने वालों के लिए है, नहीं मानने वालों के लिए नहीं है। जो मानेगा, सबको फोर्स नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, जिसकी मर्जी है वो प्रभु के आगे आएगा और अपने आप को समर्पित करेगा। जिसको वो बुलाएगा वही आएगा। हर एक को प्रभु नहीं बुलाता। प्रभु ने एक ही वचन बताया है कि हमारे पवित्र मोती, वचन के जैसे मोती सुअर के आगे ना डालो। सुअर के आगे ना डालो बोलते। जो वचन को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं और विरोध करते हैं, वो सुअर के समान हैं। सुअर कैसा है? जानवर है। तो वो जानवर से भी बदतर हैं। एक बार जानवर को हम सिखाते हैं तो सीख जाता है, लेकिन इंसान इतना पाप में भर गया है कि अपनी ही चलाता है, किसकी नहीं सुनता। मैं ही भगवान हूँ। आज के युग में रियल ये कलयुग का चल रहा है, तो कुछ लोग अपने आप को भगवान बना के बैठे हैं। तो ऐसे इंसान के पास में जाके नहीं हैं। हर लोग क्या करते हैं, हर प्रत्येक इंसान क्या करता है, जिनको ज्ञान नहीं है वह मात्र क्या करता है, जाके उनके पैर छू लेता है। हमारा भगवान तुम ही हो, हमारे देवता तुम ही हो। तो भगवान कौन है? जो हमारे को बनाया है, तुम्हारे को बनाया है, पूरे संसार को बनाया, वही भगवान है। इंसान कोई भगवान नहीं होता। इंसान सिर्फ एक जरिया होता है। इंसान के द्वारा अभी प्रभु ने हमारे को एक जरिया बनाया है, हमें चुना है कि हमारे ऊपर प्रभु अपना आत्मा दे के आप सबके लिए स्वस्थता दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, भूत प्रेत आत्माओं को निकाले और जादू टोनों को निकाले और बीमारियों को निकाले। तो ये वचन आज का यही बता रहा है कि इंसान एक जरिया है। तो इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करना, भगवान के ऊपर विश्वास करना है कि किसी के थ्रू भगवान कार्य करता है। तो एक जरिए बना के नहीं, भगवान आके लोग अम्मा के द्वारा हमारे को अच्छा हो गया, अम्मा के पैर पड़ना। अम्मा के पैर कभी नहीं पड़ना, प्लीज़। आप पैर पड़ना है किसके? पवित्र वचन के पैर पड़ना है। हे परमेश्वर, तू हमसे बात कर रहा है, हम तेरी शरण में हैं, तेरे चरणों में हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं और तेरे शरण में नतमस्तक होके हम अपने आप को सिलेंडर हो जाते हैं, क्षमा मांगते हैं और समर्पणा कर देते हैं, आपके लिए समर्पित हो जाते हैं। प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं। ये छोटे से वचन के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वचन पहुँचे। और प्रभु की इच्छा है तो ये वचन के द्वारा बहुत लोगों में चेंजेस आना है, क्योंकि सर्वनाश का समय आ गया है, महाप्रलय का समय आया है। उस समय से हम दूर हटने के लिए आज प्रभु को पकड़ लें, मजबूती से पकड़ लें। जैसे पेड़ जब नीचे जड़ अपनी गड़ा देता है, तो आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, तो पेड़ टूटता नहीं है। लेकिन जब पेड़ की जड़ें ऊपर ऊपर होती हैं, भूमि के ऊपर ऊपर आ जाती हैं और ठीक से मिट्टी नहीं रहती, तो पेड़ टूट के गिर के नाश हो जाता है। तो हम उस पेड़ के समान होना है, अच्छी भूमि के नीचे मजबूती से जाना है, ताकि स्वार्थ के लिए नहीं कि हम सिर्फ अच्छे हो गए तो फिर से हम इसमें से हट जाना, या कोई लालच में आके हट जाना नहीं। एक बार उनको पकड़ लिया है तो आखिरी सांस तक तुम उनको पकड़े रहना है। उसके लिए प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं, आप सबके लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन को सुनने के लिए प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के वचन, आगे की प्रार्थनाएं आपको मिलेंगी और आपको प्रभु स्वस्थता देगा, चंगाई देगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, आपको, आपके बच्चों को, पीढ़ी पीढ़ी तक के लोगों को प्रभु सहायता करेगा। उसके लिए प्रभु के नाम से धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु, तू महान है, तेरी महानता के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद की बलि को स्वीकार करके प्रभु, जो तेरे बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु ज्ञान पाते हैं। प्रभु तेरा ज्ञान दे, बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे, ताकि कोई नरक के अग्निकुंड में ना पड़े। नरक के अग्निकुंड से बचाने के लिए प्रभु तेरी सहायता मांगते हैं। आशीषों से भरपूर कर, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन, आमीन, आमीन।
फ़ोन नंबर 9948336695। पास्टर डॉक्टर रेवरेंड निशु मेरी निशा शर्मा। थैंक यू जीजस। आप यदि कांटेक्ट करना चाहें तो फ़ोन पे प्रार्थना करवा सकते हैं। यदि आप घर बुलाएं तो घर पे आके प्रार्थना करेंगे। आप यदि यहाँ पर प्रभु के स्थान में मंदिर में आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। हमारा एड्रेस फ़ोन के द्वारा आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आपको राइटिंग में रहेगा। दमाईगुड़ा अंबेडकर नगर जवाहर नगर एरिया में है ये। ई सेल से आ सकते हैं, नेरेटमेंट से आ सकते हैं, बालाजी नगर से आ सकते हैं, सिकंदराबाद से, हैदराबाद से, सभी तरह से आने का। और बस स्टैंड के बाजू में ही है चर्च ऑफ होली स्पिरिट, चर्च ऑफ होली स्पिरिट। उनकी स्तोत्रम। थैंक यू जीजस। धन्यवाद आप सबके लिए।